दहशतगर्दी की वजह से पाकिस्तान ने भारी नुकसान उठाया। किसी अस्करियत पसंद ग्रुप को पाकिस्तान की जमीन इस्तेमाल नहीं करने देंगे। वजीर आजम की जेर सदारत कौमी दाखिली सलामती कमेटी के इजलास का ऐलानिया। वजीर खजाना की FATF से मुताल्लिक उमूर और एशिया पैसिफिक ग्रुप से मुलाकात पर ब्रीफिंग। साइबर सिक्योरिटी और इंसदाद मनी लॉन्ड्रिंग इकदाम से भी आगाह किया। पाक फौज ने अंदरूनी सिक्योरिटी खतरात कम करने में अहम किरदार अदा किया। बलोचिस्तान पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। आर्मी चीफ कहते हैं रोशन मुस्तकबिल के लिए बलोच अवाम से भरपूर ताउन हमारा फर्ज है। जनरल कमर जावेद बादशाह का सदर्न कमांड हेडक्वार्टर्स और स्कूल ऑफ इन्फेंट्री एंड टैक्टिक्स का दौरा। नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद और ऑपरेशन रद्दल फसाद पर ब्रीफिंग। पुलवामा हमले में पाकिस्तान के मुलविस होने के सबूत नहीं। पाकिस्तान ने भारतीय डोजियर्स का जवाब दे दिया। तर्जुमान दफ्तर खाजा डॉक्टर फैसल कहते हैं डोजियर में नामजद 90 में से 54 अफराद को हिरासत में लेकर तफ्तीश की। निशान ज़दा मकामात में कोई कैंप नहीं। भारत चाहे तो खुद भी मुआयना कर सकता है। भारतीय फजाइया के नकारा जहाज बालाकोट में किसी हदफ को निशाना न बना सके। तमाम मिसाइल जंगल में ही गिरे। किसी इमारत को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। यूरोपियन स्पेस सेंटर की तस्वीर ने भी भारतीय दावों की नफी कर दी। 500 अरब रुपए के अब तक हमने कर्जे छुड़वा चुके हैं जो कब्जा किया हुआ था लोगों ने। हम इसको क्रिमिनल ऑफेंस बनाएंगे और उनको जेलों में डालेंगे। 1 करोड़ घर की पाकिस्तान में शॉर्टेज है, तो हमारा जो 50 लाख है वो इस डिमांड को देखते हुए हमने ये फैसला किया। सरकारी जमीनें चुराने वालों को जेल में डालेंगे। वजीर आजम का ऐलान। इस्लामाबाद समेत मुल्क में बड़े बड़े कब्जा माफिया बैठे हैं। आइंदा माह हाउसिंग मंसूबे पर काम शुरू हो जाएगा। 50 लाख घरों का हदफ इंतहाई मुश्किल चैलेंज है। टास्क फोर्स इंतहाई मेहनत से दिन रात काम कर रही है। बैनुल अक़वामी हाउसिंग कॉन्फ्रेंस से खिताब। अवाम को बताएं कि आपका 50 लाख घरों में से पहला घर किस वक्त बनेगा। अवाम को बताएं कि प्राइवेट सेक्टर से मुराद आपकी अनिल मुसरत है। 50 लाख घर स्कीम का पहला घर कब बनेगा? तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरीम औरंगजेब का सवाल। लगता है सब मंसूबों का हाल पेशावर मेट्रो के 1 खरब के खड्डों जैसा होगा। वजीर आजम ने आज फिर 100 दिन प्लान वाली तकरीर दोहराई है। नवाज शरीफ का शरीफ मेडिकल कॉम्प्लेक्स में 2 घंटे तेबी मुआयना। गुर्दों के टेस्ट के लिए खून के नमूने लिए गए। कल भी तेबी मुआयना किया जाएगा। डॉक्टर्स ने अंजाइना के दर्द और गुर्दे में खराबी पर तशवीश का इजहार किया है। मरियम नवाज का ट्वीट। शहबाज शरीफ उनके साहबजादों के खिलाफ नाजायज असासाजात केस में तहकीकात तेज। नैब ने जायदादों और असासाजात का रिकॉर्ड तलब कर लिया। 1985 से अब तक मुंतकिल की गई जायदादों और गाड़ियों की तफसीलात मांग ली गई। आइन के तहत वजीर आजम अपोजिशन लीडर से बराह रास्त मुशावरत के पाबंद हैं। इलेक्शन कमीशन अराकीन के तकारों के लिए वजीर आजम खुद खत लिखे। शहबाज शरीफ का मुतालबा। वजीर आजम के सेक्रेटरी के खत पर अपोजिशन लीडर का एतराज। वज़ीर आज़म इमरान खान से स्पीकर चौधरी परवेज इलाही की मुलाकात। पंजाब में कानून साजी और तरक्याती मंसूबों पर तबादला ख्याल। कानून साजी के हवाले से वज़ीर आज़म ने पंजाब असेंबली के किरदार को सराहा। अट्ठाईस साल कबल पैदल चलने वाले आज दुबई और दीगर ममालिक में जायदादों और टावर्स के मालिक हैं। उनसे पूछना है ये सब कहां से आया। चेयरमैन नैब का पेशावर का दौरा। कहते हैं ब्यूरोक्रेसी को सियासी दबाव के सामने सर नहीं झुकाना चाहिए।
जाली अकाउंट्स केस में आसिफ अली सरदारी और फरियाद तालपुर गिरफ्तारी से बच गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दोनों की जमानत कबल गिरफ्तारी मंजूर कर ली। अदालत की नैब को ओमनी ग्रुप के खिलाफ केसेस की तफसील फराहम करने की हिदायत। कराची में असातिज़ा का धरना मैदान जंग में तब्दील। रेड जोन जाने की कोशिश पर पुलिस की आंसू गैस की शेलिंग। कल से सिंध भर में तदरीसी अमल के बॉयकॉट का ऐलान। बिलावल भुट्टो का असातिज़ा पर शेलिंग का नोटिस। जेर हिरासत असातिज़ा की रिहाई का हुक्म। पाक बहरिया किसी भी किस्म की सूरत हाल से निपटने के लिए हम वक्त तैयार। पाक बहरिया की कमांडेंट स्टाफ कॉन्फ्रेंस में ऑपरेशनल तैयारियों, तरक्याती मंसूबों और मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा। नेवल चीफ का पाक बहरिया की ऑपरेशनल तैयारियों पर इत्मीनान का इजहार। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की कुर्बानियां नाकाबिले फरामोश। लाहौर और पेशावर के कोर हेडक्वार्टर्स में पाक फौज के शहदा के एजाज में तकरीब। शहदा के अहले खाना को सितारा इम्तियाज मिलिट्री, तमगा इम्तियाज मिलिट्री और तमगा बसालत से नवाजा गया। पाक चीन इकोनॉमिक जोन्स का कयाम पाकिस्तान के पसमानदा इलाकों को फायदा पहुंचाएगा। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का चीनी मीडिया को इंटरव्यू। कहते हैं पाकिस्तान और चीन के दरमियान अवामी राब्तों में बेहतरी आई। पाकिस्तान तालिबान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात में तामीरी किरदार अदा कर रहा है। मसूद अजहर के खिलाफ सिक्योरिटी काउंसिल में कोई भी करारदाद आए तो वीटो करेंगे। चीन की अमेरिका को वार्निंग। अमेरिका मसूद अजहर के मामले को पेचीदा कर रहा है। अमेरिका अक़वाम मुत्तहिदा की इंसदाद दहशतगर्दी कमेटी के मामलात में मुदाखलत करना बंद करे। मकबूजा कश्मीर में काबिज भारतीय मुजालिम जारी। भारतीय फौज ने शुपैया और हिंदवाड़ा में 4 कश्मीरियों को फायरिंग करके शहीद कर दिया। शहादतों के खिलाफ कश्मीरियों का शदीद एहतजाज। भारत के खिलाफ नारेबाजी। यूरोपियन पार्लियामेंट में इमरान का भारतीय वज़ीर आज़म को खत। मकबूजा कश्मीर में पैलेट गन के इस्तेमाल पर पाबंदी का मुतालबा। परवेज मुशर्रफ 2 मई को अदालत में पेश हो। संगीन गद्दारी केस में खुसूसी अदालत का हुक्म। साबिक सदर के लिए तैयार सवालनामा फरीकैन को देने की हिदायत। परवेज मुशर्रफ 13 मई को अदालत आना चाहते हैं। वकील की अदालत को आगाही। लापता शहरियों को आसमान खा गया, जमीन निकल गई या वो कब्र में चले गए, कुछ मालूम करो। लापता अफराद केस में सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस नेमतुल्लाह के रिमार्क्स। अदालत ने बाजियाबी से मुतालिक केस में डायरेक्टर FIA को तलब कर लिया। डॉक्टर इमरान फारूक कातिल केस में अहम पेशरफ। बरतानिया से मजीद शवाहिद मिलने पर मौजूदा शवाहिद को मुकम्मल समझा जाए। FIA का बयान। मुलजिम को 10 अप्रैल को सवालनामा दिया जाएगा। केस की समाअत 10 अप्रैल तक मुलतवी। डिफेंस कराची में नौजवान के कत्ल की तफ्तीश आगे न बढ़ सकी। जायबुको से गोलियों का कोई कौल नहीं मिला। नामजद मुलजिम ख्वाजा शमसुल इस्लाम एडवोकेट ने सिंध हाई कोर्ट से हिफाजती जमानत करा ली। लाश के हमरा एहतजाज करने पर मकतूल के भाई और दीगर पर मुकदमा दर्ज। मेरे बेटे को पतंग उड़ाने से मना क्यों किया? कामोगी में कांस्टेबल का 13 साल बच्चे को बरहना करके सरेआम तशद्दुद। IG पंजाब ने वाक़े पर RPO से रिपोर्ट तलब कर ली। तहकीकात के लिए रुकनी कमेटी कायम। दरिंदा सिर्फ कांस्टेबल को हिरासत में ले लिया गया।
हफीज सेंटर लाहौर में पुलिस और दुकानदारों के दरमियान तसादुम। पुलिस गेट फैलाकर हफीज सेंटर में दाखिल हुई। आला शख्सियत के बेटे ने थप्पड़ मारा, ताजरों का इल्जाम। 15 से ज्यादा दुकानदार गिरफ्तार किए जाने का दावा। कराची में जासूस हसीना के गिरोह में शामिल 3 मुलजिमान गिरफ्तार। मफरूर हसीना अमीर अफराद से सोशल मीडिया के जरिए रकम बटोरती थी। गैंग ने 2 वर्ष में कारोबारी अफराद को करोड़ों रुपए का चूना लगाया। पुलिस ने मुलजिमा की तस्वीर भी जारी कर दी। लाहौर में खातून पर तशद्दुद के केस में अहम इंकिशाफात। शौहर का कहना है दोनों ने आइस नशा किया था। बीवी पर तशद्दुद कब किया, बाल कब काटे, ज्यादा नशे के बायस पता न चल सका। लाहौर में ही खातून पर तशद्दुद का एक और वाकया। वट्टे सटे की शादी और जहेज कम लाने पर ससुरालियों ने मार मार कर बहू को लहू लहान कर दिया। वजीर आजम इमरान खान कल गवादर के नए एयरपोर्ट का संग बुनियाद रखेंगे। न्यू गवादर एयरपोर्ट की लागत 230 मिलियन अमेरिकी डॉलर है। पाकिस्तान का दूसरा ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट है। इमरान खान गवादर में एक्सपो 2019 की इख्तितामी तकरीब में शरीक होंगे। नुमाइश में मुल्की और गैर मुल्की सनतकार और सरमायाकारों की शिरकत।